तो भैया हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि इंडिया में हर चीजें कॉपी होती हैं। ये प्रोडक्ट भी कॉपी हुई, ये ब्रांड भी कॉपी हुई, ये लोगो कॉपी हुआ, बॉलीवुड के पोस्टर्स कॉपी हुए, सॉन्ग्स भी कॉपी हुए, पर एक चीज ऐसी है कि जो दुनिया इंडिया से कॉपी करना चाहती है। और इसके बारे में आज हम बात करेंगे learnword.com के इस YouTube चैनल पे, जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स, टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज और उसी के साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। और ये रीसेंट अपडेट्स में आज की अपडेट ये है कि यूपीआई कैसे 10 सालों में इंडिया में इवॉल्व हुआ है। आइए देखते हैं। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं learnword.com की YouTube चैनल। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि एक ऐसी जगह के जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड और अपने टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारी टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज यहीं से मिलेंगे। तो भैया डीमोनेटाइजेशन के बाद ये डिजिटल पेमेंट या फिर यूपीआई बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन पॉपुलर होने से ज्यादा उसकी जरूरत और बढ़ती गई। अब लोगों को वो आदत सी हो गई है कि अब ज्यादातर लोग अपने यूपीआई से ही पेमेंट कर रहे हैं। जैसे मुझे भी याद नहीं है कि पिछली बार मैंने एटीएम से कब पैसे निकाले थे। मैं ज्यादातर यूपीआई से ही पेमेंट करता हूं और उतने ही पैसे वॉलेट में रखता हूं जितनी मुझे जरूरत होती है। आप भी शायद ऐसा करते होंगे। लेकिन आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, यानी कि 2010, 11, 12 की बात करें, तो आरबीआई ने ऐसा नोटिस किया था कि पूरे इंडिया में लगभग 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए डिवाइसेस अवेलेबल हैं। कार्ड हो या फिर कार्ड स्वाइप करने के लिए मशीन्स हो, सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन पूरे साल में ये सारे ट्रांजैक्शंस में सिर्फ 6 ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि जो डिजिटल होते हैं या फिर ऑनलाइन किए जाते हैं। उसके अलावा कोई भी पेमेंट ऑनलाइन नहीं किए जाते। इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि इसमें एक तो चार्जेस बहुत लगते थे, अभी भी लग रहे हैं, लेकिन अब काफी इजी हो गया है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें 2% तक का पेमेंट मर्चेंट को देना पड़ता था, बैंक को या फिर किसी और को। और उसी के साथ साथ कई सारे फ्रॉड्स भी ऑनलाइन होते जा रहे थे। जैसे कि आपने जमतारा वेब सीरीज देखी होगी और आपको भी कई सारे कॉल्स ऐसे आए होंगे कि जिसमें आपके पास से आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के कार्ड नंबर, फोन नंबर या फिर सीवीवी मांगा होगा। ध्यान में रखें, ये चीजें आपको किसी को नहीं देनी है। पर अब ये चीजें आपको कहीं और भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, क्योंकि 2011 में जब 6 अक्टूबर 2021 में इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार लगभग $100 बिलियन का ट्रांजैक्शन इंडिया में ये यूपीआई थ्रू हुआ है। तो देखते हैं ये यूपीआई कैसे काम करता है और इसमें आगे क्या क्या स्कोप्स हैं। तो ये चीज वैसे तो डिमोनेटाइजेशन से पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये डिमोनेटाइजेशन के बाद ये काफी डिमांड में है और पॉपुलर भी हुई है। और इसके लिए जितने भी एप्लीकेशन है वो भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है, जैसे कि पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, अमेजॉन पे हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल है। ये ऑनलाइन पेमेंट की या फिर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई पेमेंट का फायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं और आप कोई भी एप्लीकेशन के स्लेव नहीं बन जाते। स्लेव यानी कि यूं कि आपको उसी एप्लीकेशन के थ्रू ये काम करना पड़े। जैसे कि मैं गूगल पे से पेमेंट कर रहा हूं और सामने वाले के पास गूगल पे नहीं है, फोन पे है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों के पास एक ही एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास गूगल पे है, आपके पास अमेजॉन पे है या फिर भीम है, तो आप किसी भी एप्लीकेशन से अपना मनी ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे के बैंक अकाउंट के अंदर। इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, सामने वाले की बैंक की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे कि आईएफएससी कोड, ब्रांच का कोड जो होता है वो, और उसके अकाउंट नंबर आपको डालने होंगे उसके अंदर। और इसी के साथ आपका वो पेमेंट सीधा यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगा। सो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ये सिस्टम लागू की थी और धीरे धीरे इतनी पॉपुलर हो गई कि अब ज्यादातर ट्रांजैक्शंस सबसे ज्यादा अब यूपीआई से ही होते हैं। और 2020-21 की बात करें तो कोरोना की वजह से लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करना बंद कर दिया था और ऑनलाइन पेमेंट, वो सब्जी बेचने वाले हो या फिर सुपर मॉल हो, हर जगहों पे ये यूपीआई पेमेंट अवेलेबल हो गया था। यानी कि छोटा सा कोई सेब लेना हो या फिर कोई बड़ा आईफोन लेना हो, ये दोनों चीजें आप यूपीआई से खरीद सकते हैं।
और डिजिटल पेमेंट का एक और फायदा यह है कि ये एक तो सिक्योर है ही और दोनों तरफ से टू वे वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इसी के साथ साथ एक अच्छी चीज इसमें यह है कि करेंसी नोट्स जब प्रिंट करने होते हैं तब उसके चार्जेस काफी कम हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और उसी की वजह से करेंसी छापनी नहीं पड़ रही है। क्योंकि कई बार यूं होता है कि आपने न्यूज में भी देखा होगा या फिर कोई मैसेज भी आए होंगे कि जिसमें वो मार्जिन देते हैं कि 10 रुपए की नोट छापने में कितने पैसे लगते हैं, कितने रुपए लगते हैं। और कई बार यूं भी होता है कि किसी करेंसी नोट की जो वैल्यू होती है उससे ज्यादा उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट हो जाती है। लेकिन यूपीआई के आने की वजह से ये सारी चीजें काफी कम हो गई है और इसी की वजह से इकोनॉमी भी काफी फास्ट हो गई है। पहले यूं होता था कि वो जो मनी की लिक्विडिटी होती है ना, वो नहीं रहती थी, क्योंकि हमने यहाँ पे बैंक में चेक डाला या फिर डीडी किया या फिर कुछ भी किया, यहाँ पे बैंक हमें अप्रूव करेगा, उसमें कुछ लिमिटेशंस होगी, कुछ चीजें रह जाएगी, ह्यूमन फॉल्स आएंगे, फिर वो बैंक से वो चीज जाएगी दूसरी बैंक में, वहां पे भी अगेन कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे, प्रोसेस होंगी और उसके बाद आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप फोन से यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल रहे हैं, आपने आईएफएससी डाल दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया, सामने वाले का नंबर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया और यहाँ से एंटर किया और यहाँ पे वो पेमेंट आ गया। इतना सिंपल यूपीआई हो चुका है। इसका एक और फायदा ये भी है कि ये आईएमपीएस के अंडर ही चलता है, जैसे हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसी के अंडर ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है। और इसी के साथ इसका एक और फायदा ये है कि आप अगर मुंबई में बैठे हो और कलकत्ता में आपको कोई पेमेंट करना हो तो और आप अभी के अभी वो पेमेंट कर सकते हैं। ये करने में किसी की भी सटकेगी नहीं। तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक या फिर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपको कुछ भी पे करना हो तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ दोनों के पास वीपीए होना जरूरी है, जिसको कहते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जैसे ईमेल एड्रेस होता है इसी तरह से वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपने देखा होगा, जैसे कि 123@something.com ऐसा कुछ आपने देखा होगा, बैंक का नाम होगा या फिर कुछ और नाम होगा, और या फिर आपका फोन नंबर होगा @UPI ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिसे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि वीपीए कहते हैं। वो काफी यूनिक होता है और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके भीम हो, गूगल पे हो या फिर फोन पे, किसी के भी अंदर आपको अपना QR कोड मिलेगा और यही आपका यूपीआई QR कोड है। आप इसे कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था। इवन 1977 में स्विफ्ट नाम की एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस थी कि जिसके अंदर सारी चीजें आ जाती थी, वो पेंशन से लेके सैलरी तक या फिर कोई भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो तो वो आप उसमें कर सकते थे। लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन के चार्जेस बहुत होते थे, कन्वीनियंस चार्जेस बहुत होते थे, उसमें सर्विस चार्जेस बहुत होते थे, फिर भी वो उतना सिक्योर नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे प्रेफर नहीं करते थे। अब यूपीआई में सिक्योर भी है, कोई चार्जेस भी नहीं है और काफी फास्ट भी है, इसलिए यूपीआई अभी काफी ट्रेंड में है और इसी की वजह से इंडिया में तो ये पॉपुलर हो चुका, लेकिन इसके आसपास की जो भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कंट्रीज ऐसा चाहती है कि इंडिया का ये जो भी सिस्टम है या फिर मेथोडोलॉजी है वो हमारी कंट्री में भी लिया जाए। जैसे कि म्यांमार हो गया या फिर सिंगापुर हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज ऐसा चाहती हैं कि ये यूपीआई के सिस्टम हमारे वहां आए। इसके लिए आपके पास सिर्फ इतना होना चाहिए कि बैंक और गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए। आपके पास नहीं, लेकिन यूपीआई एक्टिवेट करने के लिए आपकी कंट्री में बैंक और गवर्नमेंट दोनों की एक समता होनी चाहिए, इसके अलावा वो होना मुश्किल है। अच्छा, और एक फन फैक्ट, गूगल ने यूएस फेडरल को ऐसा बोला था कि इंडिया के अंदर जो यूपीआई के सिस्टम है उसे हमें भी अपनाना चाहिए, जिससे हमारा ट्रांजैक्शंस और लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी। तो ये बात थी कि 10 साल के अंदर जब 2010, 11, 12 के आसपास 6 ट्रांजैक्शन पर ईयर होते थे, उसके सामने 2020, 21, 22 के आसपास लगभग $100 बिलियन का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुआ है सिर्फ इंडिया में। अगर पूरी दुनिया में ये चीज और प्रमोट की जाए तो इंडिया का ये सिस्टम काफी लोगों को, काफी कंट्रीज को बहुत कुछ सिखा सकता है। तो ये थी वो बात कि जहां पे यूपीआई पिछले 10 साल में कहां से कहां पहुंच गया। एक साल के जहां पे 6 ट्रांजैक्शन पर ईयर होते थे और उसके सामने $100 बिलियन का ट्रांजैक्शन पूरे साल में हुआ है।
अगर आपको यूपीआई के बारे में कुछ भी जानना हो या फिर कुछ कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर रिलेटेड या फिर कोई भी एजुकेशन रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो हमें बता सकते हैं, क्योंकि लर्न वर्न एक ऐसी जगह है कि जहां पे आप अपनी मातृभाषा में, अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में कभी भी कहीं भी अपने समय पर पढ़ सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हर चीज आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। और अगर आप कोई कोर्स यहाँ पे करते हैं तो ये कोर्स करने के बाद आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्किल इंडिया सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं, जो आपके इंटरव्यू में आपके पोर्टफोलियो या फिर आपके सीवी को अपग्रेड करने में काफी मदद करेगा। और हाँ, यूपीआई के बारे में अगर किसी को भी कोई डाउट्स हो या फिर अनक्लैरिटी हो तो आप उन्हें ये वीडियो भेज सकते हैं। और जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा।